स्कूल की छुट्टी की घंटी बजते ही सुरैया फौरन दौड़ पड़ती थी अपने घर की ओर और फिर शाम की अजान के बाद निकल आती थी गली में खेलने कूदने के लिए। कभी गिल्ली डंडा, कभी रस्सी कूदना, घर घर तमाम ऐसे खेल थे जो वो खेला करती थी। बचपन की रफ्तार के साथ कब सुरैया बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। अब जिंदगी मानो जैसे सिमट सी गई थी। स्कूल खत्म होने के बाद सुरैया के अब्बू ने कॉलेज में दाखिला ना लेने दिया उसे। एक रोज पास बुलाकर कहने लगे, क्या करोगी आगे पढ़कर? सुरैया ने भी धीमे से सिर हिलाते हुए कहा, जी अब्बू। स्कूल खत्म होने के बाद सुरैया के ऊपर कई पाबंदियां लग गई थी, जैसे बाहर ना जाना, घर पर ही रहना, धीमे बोलना, आहिस्ता चलना, सर से पल्ला कभी गिरने ना देना। तमाम ऐसी बंदिशें थी मानो जैसे जो सिर्फ सुरैया के लिए ही बनी थी। फिर भी सुरैया बहुत खुश थी अपनी छोटी सी जिंदगी में। उसकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण थी और वो थी उसकी खिड़की। सुरैया हमेशा घंटों बैठा करती थी खिड़की के पास और देखती रहती थी उस दुनिया को जिसका हिस्सा तो वो थी, मगर उस दुनिया में जाने पर कई पाबंदियां थी। खिड़की पर बैठकर सुरैया देखा करती थी गली में बच्चों को खेलते, कभी कोई फेरी वाला तो कभी आते जाते मुसाफिरों को ताका करती थी। कई दफा तो बच्चे जिद किया करते थे, बाहर आइए ना बाजी, हमारे साथ खेलने के लिए। मगर सुरैया तौबा तौबा कहकर आहिस्ता से सर के दुपट्टे को दांतों के बीच में दबा लेती थी। मगर समय की रफ्तार के साथ सब कुछ बदलने लगा था। अब सुरैया के अब्बू का नया कारोबार दिल्ली में अच्छा जम गया था। अब गांव छोड़ सब दिल्ली रहने चले गए और दिल्ली के नए किराए के मकान को देखकर सब एक आह की सांस भरने लगे थे। तमाम सहूलियत के इंतजाम थे उस घर में। 2 बड़े कमरे, रसोई और अलग से एक गुसलखाना भी था। सब लोग घर को निहारते और तारीफों के पुल बांधा करते थे। मगर दिल्ली की उस तंग गली में बने मकान में सब कुछ था, बस जो नहीं थी वो थी खिड़की, जो थी एक सुरैया की जिंदगी। शुक्रिया।